नमस्कार विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम महाराणा प्रताप के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हमने रावचंद्र सेन जो मारवाड़ के शासक थे उनके विषय में बातचीत की थी और इसमें हमने ये तुलना भी की थी महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन की कि दोनों ही जो शासक थे वो राजस्थान के ऐसे वीर शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की और जीवन भर उन्होंने मुगलों से संघर्ष किया। आज हम महाराणा प्रताप की बात करने से पूर्व एक बार फिर से मेवाड़ का जो इतिहास है उस पर एक बार दृष्टि डालेंगे। देखिए, जब महाराणा संग्राम सिंह अर्थात महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने। रतन सिंह जो महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। रतन सिंह के पश्चात महाराणा सांगा की हाड़ी रानी कर्मावती के पुत्र विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने 1531 में। जब विक्रमादित्य शासक बने तो उस समय हाड़ी रानी कर्मावती ने शासन का कार्यभार संभाल रखा था क्योंकि विक्रमादित्य अल्पवयस्क थे। इसी समय 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के समय रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर और अपनी और चित्तौड़ की सहायता के लिए याचना की थी, परंतु हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाया और बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। बहादुर शाह के चित्तौड़ आक्रमण के दौरान यहाँ पर जो चित्तौड़ का दूसरा साका कहा जाता है वह हुआ। रानी कर्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ मिलकर के जौहर किया और वीर राजपूतों ने केसरिया पहन करके युद्ध करके और वीर गति को वो प्राप्त हुए। तो एक तरह से ये चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाता है। पहला साका 1303 में रतन सिंह के समय हुआ था। रतन सिंह जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय ये प्रथम साका हुआ था और दूसरा साका बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था उसके समय 1535 में हुआ। अब बाद में जब हुमायूं कुछ समय बाद पहुंचा तो बहादुर शाह हुमायूं के पहुंचने की खबर सुनकर के वापस चित्तौड़ से भाग गया था। इस प्रकार से पुनः चित्तौड़ विक्रमादित्य को मिल गया। तो विक्रमादित्य को जब चित्तौड़ मिला तो उसके पश्चात जो राणा सांगा का बड़ा भाई था पृथ्वीराज, जो रायमल का बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था, उसके एक अनोरस पुत्र बनवीर ने, अनोरस इसलिए कि वह एक दासी का पुत्र था, पृथ्वीराज की दासी का पुत्र, तो बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और स्वयं मेवाड़ की गद्दी पर विराजित हो गया। अब वह राणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था, परंतु उदय सिंह की धाय मां पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के और उदय सिंह की रक्षा की थी और उसे सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचाया था। इसके पश्चात कुंभलगढ़ दुर्ग में ही वहां पर जो मेवाड़ के कुछ वफादार सरदार थे उन्होंने वहां पर उदय सिंह के नेतृत्व में शक्ति संगठित की और 1540 में उदय सिंह ने मेवाड़ी सरदारों के साथ मिलकर के और चित्तौड़ पर आक्रमण करके और बनवीर की हत्या करके स्वयं गद्दी पर वह विराजित हुए। इस प्रकार से उदय सिंह एक बार फिर से चित्तौड़ के शासक बन गए और राणा सांगा की वंश परंपरा आगे चल पड़ी। आगे की हम बात करते हैं कि जब उदय सिंह चित्तौड़ के शासक थे उस समय मुगल बादशाह अकबर ने अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ तो ऐसे में उदय सिंह जो थे वो स्वयं पहाड़ों में चले गए और उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का जो भार था वो अपने दो प्रसिद्ध सेनापतियों जयमल और पत्ता के हाथों सौंप दिया। जब अकबर का आक्रमण हुआ तो युद्ध के अंतर्गत जयमल और पत्ता ने बहुत अधिक वीरता दिखाई। वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए दोनों शहीद हो गए। जयमल जब युद्ध के अंतर्गत घायल हो गया तो वह अपने कुटुंबी कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ करके उसने युद्ध किया। कल्ला राठौड़ को चार हाथों वाला देवता के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जयमल और पत्ता ने वीरता पूर्वक युद्ध किया, परंतु अंततः चित्तौड़ जो है वो मुगलों के अधिकार में चला गया। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने एक पुस्तक लिखी है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर।
इसके अंतर्गत बर्नियर ये बताता है कि मुगल बादशाह अकबर जैमल और पत्ता की वीरता से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने आगरा पहुंचने पर आगरा के किले के द्वार पर इन दोनों की गजारूढ़ अर्थात हाथियों पर बैठी हुई मूर्तियां लगवाई। तो यहाँ पर उदय सिंह की हमने बात की। जब उदय सिंह कुंभलगढ़ से गोगुंदा पहुंचा तो जब उसे चित्तौड़ की पराजय का पता चला तो वह बीमार पड़ गया और अंततः 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में ही उनका देहांत हो गया, जिसके पश्चात महाराणा प्रताप जो उदय सिंह के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र, उनका राज्याभिषेक गोगुंदा में ही किया गया और महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। तो यहाँ तक संभव है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी स्टोरी जो भी है मेवाड़ की। तो हम वापस से राव चंद्रसेन मारवाड़ के बीच में हमने बात की थी, उसके पश्चात वापस हम मेवाड़ पर आए हैं। अब हम देखते हैं महाराणा प्रताप का जो प्रारंभिक जीवन है उसके विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे और अक्टूबर 1567 में अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। जैमल और पत्ता जो उदय सिंह के प्रमुख सेनापति थे, उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया और जैमल जब घायल हो गया तो उसने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ करके युद्ध किया था। कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी यहाँ पर राजस्थान में पूजा जाता है, जाना जाता है। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर बर्नियर की का यात्रा वृतांत है, जो एक फ्रांस का यानी कि फ्रांसीसी यात्री था। उसने इसमें जैमल और पत्ता की वीरता के विषय में लिखा है और अकबर द्वारा आगरा के किले के द्वार पर इनकी गजारूढ़ हाथियों यानी कि गजारूढ़ मूर्तियां अर्थात हाथियों पर बैठी मूर्तियां जो स्थापित करवाई थी उसके विषय में यहाँ पर इस पुस्तक में लिखा गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन। तो देखिए, महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी को, यदि विक्रम संवत की हम बात करें तो 1597 में, यदि इसमें 57 और जोड़ेंगे हम विक्रम संवत निकालने के लिए 57 जोड़ना पड़ेगा, तो 1597 में आता है। तो एक तरह से विक्रमी संवत 1597 और यदि हम ईस्वी सन की बात करें तो 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इनके पिता उदय सिंह और माता जयवंता बाई थे। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है, जिस दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई 28 फरवरी 1572 को, उसी दिन महाराणा प्रताप का कुछ मेवाड़ी वफादार सरदारों ने वहां पर गोगुंदा में ही राज्याभिषेक किया। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में ही हुआ। इस दिन होली का दिन था। तो एक तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कि राजस्थान का वह कौन सा शासक था, मेवाड़ का, या मेवाड़ का पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसका राज्याभिषेक होली के दिन हुआ, तो वो महाराणा प्रताप है। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है। तो होली के दिन 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। इसके पश्चात जब महाराणा प्रताप शासक बने उस समय चित्तौड़ की जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय थी। सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था मुगल आक्रमण के कारण से। ऐसी स्थिति जब चित्तौड़ की थी, ऐसे समय में कवियों ने चित्तौड़ को आभूषण रहित विधवा स्त्री की उपमा दी है कि चित्तौड़ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था कि जैसे कोई ऐसी विधवा स्त्री हो जिसके आभूषण भी नहीं हो, अर्थात जिसके आभूषण भी छीन लिए गए हों। ऐसी विधवा स्त्री की उपमा चित्तौड़ को कवियों द्वारा उस समय की दी गई है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें आप कि आभूषण रहित विधवा स्त्री की संज्ञा कवियों द्वारा किसे दी गई है, तो वो चित्तौड़ को दी गई थी जब महाराणा प्रताप शासक बने थे। उस समय की दीनहीन स्थिति जो चित्तौड़ की थी उसे देखते हुए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, जब महाराणा प्रताप शासक बन गए तो उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और मुगलों से आजीवन संघर्ष का उन्होंने रास्ता अपनाया। अकबर भी चित्तौड़ और महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसके लिए अकबर ने अपने दूत मंडल कुछ महाराणा प्रताप के पास भेजे थे उसे अपने अधीन लाने के लिए। महाराणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष का रास्ता अपनाते हुए सबसे पहले यह कदम उठाया कि उन्होंने जो अपनी राजधानी गोगुंदा थी उसे स्थानांतरित करके उन्होंने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पर राजधानी उन्होंने गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित की। अकबर ने
राणा प्रताप और चित्तौड़ को अपने अधीन लाने के लिए क्रम से 4 दूत मंडल भेजे थे। यहाँ पर ये क्रम आपको ध्यान में रखना होगा। पहला जो दूत मंडल अकबर ने भेजा था वो जलाल खां के नेतृत्व में भेजा था, परंतु वह असफल रहा। राणा प्रताप ने कोई बात स्वीकार नहीं की। दूसरा जो दूत मंडल भेजा वो मान सिंह, जो आमेर के शासक थे, उन मान सिंह के नेतृत्व में दूत मंडल भेजा गया दूसरा, यह भी असफल हो गया। तीसरा दूत मंडल भगवंत दास, जो मान सिंह के पिता थे, उनके नेतृत्व में भेजा गया, परंतु यह भी असफल रहा। और चौथा दूत मंडल, अंतिम दूत मंडल जो था अकबर ने टोडरमल, जो उसका अर्थ मंत्री था, वित्त मंत्री, उसके नेतृत्व में भेजा। परंतु महाराणा प्रताप ने किसी भी प्रकार से अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस प्रकार से मुगलों से जीवन भर संघर्ष का उन्होंने रास्ता अपनाया। जब ये चारों ही दूत मंडल अपने कार्य में असफल हो गए, तब उसके पश्चात अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में राणा प्रताप के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी और राणा प्रताप और अकबर की मुगल जो सेना थी मान सिंह के नेतृत्व में, उनके बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ 1576 में। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध के विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।